अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल। भाई लोग, आज सीन ऐसा है कि ये वीडियो थोड़ी होने वाली है लंबी, लेकिन बात होगी इस पूरी वीडियो में सिर्फ चैन के की। और चैन के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए, क्या वो सच हैं? क्या लोग अपना फ़ायदा उठा रहे हैं? और क्या वाकई में चैन के पे जो मुनाफिक आ, नंबर टांगना और हर जगह घुसना, ये सच है? और क्या चैन के अपने रैप से देना चाह रहा है, और क्या चैन के का माइंडसेट है, इसके ऊपर बात होगी और खुल के होगी और फैक्ट्स पे होगी। और क्या चैन के पे वाकई में एक इल्ज़ाम की वजह से 10 इल्ज़ाम ऑटोमेटिकली लगा दिए जाते हैं, या वो खुद इस तरह की हरकत करता है? तो इसके ऊपर बात होगी। और बहुत स्ट्रेट फैक्ट्स हैं। किसी को समझ आती है तो आए, और अगर नहीं आती तो एलपीजी गैस है ना, उस पर आप चढ़ जाओ। समझ तो आप गए होगे। तो प्लीज़ यार, मैं रोहन नहीं हूँ, लेकिन 24 घंटे रैप सुन रहा हूँ। रैप ना भी सुन रहा हूँ ना, तो 24 घंटे ड्रामा देख रहा हूँ। हक और गलत में चीज़ नज़र आती है। मैं अपना ओपिनियन दूंगा, आप इसे एक्सेप्ट करते हैं तो बेहतर है, नहीं करते तो आप एक तरफा फ़ैन है। सबसे पहली बात तो ये आती है ब्रो, कि यार चैन के रैपर है कि नहीं है। ये लफ्ज़ आप लोगों ने, ये लाइन बल्कि आपने बहुत सी जगह से सुनी होगी। और केडीएम के बड़े रैपर से लेके पाकिस्तान का छोटा सा रैपर जो 25,000 सब्सक्राइबर भी नहीं रखता, 25,000 सब्सक्राइबर भी नहीं रखता। इससे मतलब मेरा ये है, कुछ छोटा दिखाना नहीं है, मतलब अभी वो खुद इतना अरूज नहीं रखता। उनसे भी ये सवाल पूछा गया पब्लिक की तरफ से कि क्या चैन के रैपर है, और 99% हमें एक ही चीज़ सुनाई दी कि नहीं, चैन के फिल्म मेकर हो सकता है, रैपर नहीं हो सकता। बहुत, मुझे सच बोलूँ तो क्रिंज सा महसूस हुआ। मुझे लगा मैंने टिकटॉक ओपन कर लिया। मतलब केडीएम के साइंड आर्टिस्ट एक रिस्पॉन्सिबल आर्टिस्ट होते हैं, और सड़क का वो रैपर जिसको अभी किसी ने सही तरह पहचाना भी नहीं, वो ये बात कर रहे हैं कि चैन के रैप नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से ये टोटली फेक है। और इस पर अगर आप मुझे फैक्ट्स पर बात करने पे आते हैं कि न्याजी तेरे कहने से नहीं होगा, फैक्ट्स पर बात कर, तो डिबेट तो वैसे ही एक पॉइंट से ख़त्म होती है, लेकिन मैं वो पॉइंट बाद में करूँगा। पहला पॉइंट तो ये करूँगा कि 110% ये चीज़ें कब शुरू हुई, जब यंगस्टर्स का डिस हुआ। उससे पहले चैन के यंगस्टर्स के साथ कोलैबोरेशन, यंगस्टर्स चैन के साथ कोलैबोरेशन, मर रहे थे लोग, आज भी कमेंट पड़े हुए हैं। उस वक्त किसी ने नहीं बोला, अब सबको तकलीफ हो रही है। क्यों? मुझे नहीं पता। सेकेंडली, यहाँ पर डिबेट ख़त्म होती है, यहाँ पर आगे अब कोई एक्सक्यूज़ बनता नहीं। और वो ये है कि जंग वंग यंगस्टर्स के साथ आया चैन के, डिबेट ख़त्म ब्रो। इसके आगे बात ही नहीं बनती। तू कुछ भी एक्सक्यूज़ ले आएगा, नहीं बनेगी ब्रो, नहीं एक्सेप्ट की जाएगी, कुछ भी नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं बनती। बिला वजह ना करना। जंग वंग निकला उनका। अगर वो कहते हैं कि फिल्म मेकर अच्छा है, तो आप एडिटिंग स्किल्स ले लेते उसकी, आप कलर ग्रेडिंग ले लेते। आपने रैप किया, बाकायदा कोलैबोरेशन थी ब्रो, कोलैबोरेशन थी। जहाँ तक मेरा मानना है, चैन के ने जंग वंग जब लीक हुआ उसके बाद ही मेरे ख्याल से माँ रोना मत लगाना था उसका। मुझे नहीं लगता, मेरा अपना ज़ाती कहने वाला दिल के कर रहा है कि, और कह रहा है मेरा दिल, कि चैन के ने नहीं निकालना था जंग वंग। अगर आ जाता माँ रोना मत, वो जो गाना था, वो जंग वंग ही उसने निकालना था। खैर, ये मेरी अपनी फ़िलोसफी है, शायद गलत हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि चैन के रैपर है, आपको चैन के की सोच पसंद नहीं है ना। सोच और रैप में फ़र्क है ब्रो। रैप तो एक कला है, सोच आपकी कला बोलती है किस तरह। आपको उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पसंद तो वो अलग चीज़ है। यार मुझे चैन के की ये बात नहीं पसंद, चैन के ये चीज़ अच्छी नहीं बोल रहा, यंगस्टर्स जो बोल रहे हैं वो अच्छी चीज़ बोल रहे हैं, तो ये सोच पे आप पे। रैपर, उसकी रैप में कोई कमी नहीं है। हाँ, एक जगह जो मुझे ज़ाती तौर पे लगती है, मैं ज़ाती इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरा ज़ाती ओपिनियन ही होता है, मुझे राइमिंग स्कीम उसकी थोड़ी सी कमज़ोर लगती है। और इसमें कोई मसला नहीं है, बहुत से लोगों को उसकी राइमिंग बहुत कमाल की लगती है, हर बंदे का अपनी अपनी राय होती है, लेकिन मुझे लगती है। और ये प्लीज़ नीचे ना कमेंट करना कि न्याजी तो उसका वो गाना सुन, उसमें राइमिंग बहुत है। एक गाने की नहीं होती बात मेरी जान, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। डिंचक बुझा एक गाना अच्छा निकाल देगी तो बाकी सारे गाने जो उसके पड़े होंगे क्या वो उससे हट जाएगी? ऐसे नहीं होता। तो ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है। तो चैन के रैपर है,
बहुत ही आला, बहुत ही आला किस्म का फिल्म मेकर है। और उससे बड़ी चीज़, प्रोड्यूसर जो मतलब म्यूज़िक, जो उसका म्यूज़िक होता है वो इतना को हैवी होता है जिसकी कोई हद नहीं। बहुत कमाल का म्यूज़िक बनाता है या बनवाता है, क्वालिटी ख़त्म नहीं होती उसकी। ये बात फैक्ट्स हैं, इसको मान लो। 5 मिनट लग गए ये बात तुम्हें समझाते हुए, समझ जाना। नहीं मानोगे तो ब्रो तुम फैक्ट से भाग रहे हो। दूसरी चीज़, चैन की क्या जो एक चीज़ करता है, मतलब चैन के ऊपर एक इल्ज़ाम है कि ये फलाना चीज़ करता है, तो इस पे 10 इल्ज़ाम और लगे जाते हैं। तो ये क्या सच होते हैं कि क्या गलत होते हैं ब्रो? थोड़ा बहुत जो मैं समझा हूँ ना, वो ये समझा हूँ कि काफ़ी रैपर्स ने ना इस डिस के अंदर अपना ज़ाती काम भी निकाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नाम लेके बोलूँगा, मुझे कोई इसमें मसला नहीं है, और अगर किसी को मुझसे मसला होता है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें, मैं आपको जवाब दूँ। और ज़्यादा कुछ बदतमीज़ी से बात की तो 2 दफ़ा तो मैंने बर्दाश्त कर लिया हुआ, इसके बाद मैं फिर अब छिलूँगा, और मैं वाकई में छिलूँगा। तो मैं नाम लेके बात करूँगा। असली बी आर बहुत कमाल का, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। मैं उसका लास्ट गाना मैंने सुना, खामे हमें यहाँ कुछ गाना था, बहुत कमाल का था। असली बी आर ने एक एक्सक्यूज़ निकाली, मतलब इतना डिस सीन ऊपर गया हुआ है, उसमें एक्सक्यूज़ ये निकाली कि मुझे चैन के ये कहता है कि वो उर्दू रैप गॉड है। चैन के, पहले तो ये बात बोल दूँ कि चैन के उर्दू रैप गॉड है, वो सिर्फ एक स्लैंग है। उसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि चैन के उर्दू रैप गॉड है, उसको नहीं बनना उर्दू रैप गॉड। जहाँ तक मेरा दिल बोलता है वो ये कहता है, नहीं अच्छा दिखना है, बड़ा दिखना है, वो तो अलग बात है, लेकिन वो एक स्लैंग है। जैसे मैं बोलता हूँ बाबा जी, यस कमांडो, मुर्शद, ये मेरे स्लैंग्स हैं जो लोगों को पसंद आ जाए। तो उर्दू रैप गॉड, चैन के इतना हॉट उर्दू रैप गॉड, एक स्लैंग, एक डायलॉग बन चुका हुआ है, लोग इंजॉय करते हैं उसको रैप पर बनने। और दूसरी चीज़, उसको पसंद है मस्ती करना। तुम लोगों को पता होना चाहिए अगर तुम चैन के को सुनते हो, वो शरारती दिमाग है उसका। वो तो उम्र उसकी हो चुकी है, लेकिन स्टिल वो शरारत करता है और उसका छेड़ है। तो असली बी आर ने ये बोला कि ब्रो उर्दू रैप गॉड बोलता है, तो मुझे उससे छेड़ है, मतलब चिड़ नहीं, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। अब सवाल यहाँ पे असली बी आर से ये भी मतलब बनता है कि वो तो कब से बोल रहा है, तुमने उसको डिस नहीं किया, तुमने फ़ायदा ढूंढा, तुम्हें नज़र आया कि यही परफेक्ट टाइम है अपनी बात को आगे बढ़ाना, व्यूज़ लेना। 2 लाख व्यूज़ गए उसके गाने पे ब्रो, क्यों नहीं फ़ायदा हुआ उससे? दूसरा आर्टिस्ट साद खान, यूट्यूब बैन हुई है, केले छोटे हैं, टमाटर बड़े हैं, पीटीए ने कुछ कह दिया, शामिर बादशाह ने कुछ कह दिया, यूट्यूब बैन हो रही है, फलाना हो रहा है, साद खान का डिस निकलेगा ही निकलेगा। समझ रहे हो बात? इसको कहते हैं कहीं ना कहीं, हम इसको कहेंगे कि अटेंशन गेन करना। ब्रो डिस ट्रैक जब नाम लिया जाता है ना, तो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ऑटोमेटिकली फोकस चला जाता है उस चीज़ पर। अब एमजी बेला ने बात की, डिस ट्रैक तैयार है, मुहर्रम के बाद आ रहा है, आप लोग सुने। तो काफ़ी लोगों ने, कुछ लोग आर्टिस्ट थे जो वाकई में रियल थे, जो चाहते थे कि चैनके ने जो बोला वो गलत बोला, उस पर बात की जाए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इस चीज़ के ऊपर। और मैंने एक बात और भी सुनी है, वो अंदर की बात तो नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों को पता होगा कि मैंने ये सुना है कि यंग सन ने काफ़ी रैपर्स को बोला था कि तू डिस कर चैनके को। इसको आप स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं, हरामीपना तो नहीं कह सकते। ओबियसली अगर कोई किसी को कह रहा है डिस करने को तो कर सकता है, जैसे सनी खान दुरानी ने किया, उसकी अपनी मर्जी थी, डिस उसने किया, लोगों ने अपने एक अंपायर बनाया हुआ है यंगस्टर्स ने, उन्होंने कहा कि भाई तू डिस कर, उन्होंने डिस कर दी। लेकिन जो चीज़ गलत थी वो मैंने बोल दी। कुछ रैपर्स ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है और साफ नज़र आता है, ये कोई अब छुपी गिटी पिटी मिट्टी नहीं है। जैसे बिस्मा खान हो गई, कोई ताल्लुक नहीं बनता था डिस का, आप लाइव आ जाती इंस्टाग्राम पे, आप आके कह देती कि आज चैनके तुमने ये क्यों किया, चैनके आगे से जवाब दे देता या ना देता, बस बात ख़त्म थी। ये तो नहीं किया ना कि बदतमीज़ी की हो, कि गालियाँ दी हो उसको, डिबेट थी ना, डिबेट थी तो ख़त्म हो सकती थी। हमज़ा खान कह रहा हूँ, हमज़ा कौन है जो इसकी फिल्में बनाता था, उसने स्टोरीज लगाई, बात की ना। वो तो ये नहीं है कि वो भी रैप पकड़े हैं, चैनके तू पीछे हो, चैनके तू पीछे, गाना तो नहीं निकाला। काफ़ी लोगों ने फ़ायदा उठाया इस बात का, माने या ना माने ये फैक्ट। तो कुछ चैनके के ऊपर एक इल्ज़ाम आता है, 10 बनाए जाते हैं। और इसी की एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं तुम्हें।
हम जब किसी बड़े रैपर को सुनते हैं या बड़ी चीज़ को सुनते हैं तो हम उसके फ़ैन होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डक्की को देख रहा हूँ तो डक्की का मैं सब्सक्राइबर हूँ, तो मैं डक्की जो बोलेगा उस पर यकीन करूँगा। वो झूठ को सच भी बोल सकता है, सच को झूठ भी बोल सकता है, लेकिन मेरा यकीन रहेगा क्योंकि मुझे पसंद है। रोहन जो कि बहुत बड़ा ब्रेकडाउन चैनल है, बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने एक सनी खान दुरानी की वीडियो उठाई थी जो सनी खान और चनके ने इकट्ठे मिलकर बनाई थी कि हम मजाक उड़ा रहे हैं। वो मजाक था एक तरह का कि हम वीडियो में एक दूसरे को डिस जानबूझ के कर रहे हैं ताकि हम काम शाम निकाल पाएँ। सनी खान दुरानी अगर इस वीडियो को देखा तो समझ जाएगा। तो बिना रिसर्च किए रोहन ने वो वीडियो अपने चैनल पे चढ़ा दी कि ये लोग मजाक कर रहे हैं। उस पर फिर सनी खान ने वीडियो भी बनाई थी, अब वो हट गई, मुझे याद भी नहीं रहा कि मैं सेव कर लेता, मुझे क्या पता था मैंने ये वीडियो बनानी है। तो अब रोहन को चाहिए था सर रिसर्च करें। अब जितने भी रोहन को देख रहे हैं वो ओबियसली ब्रेकडाउन चैनल वो समझते हैं कि वन ऑफ बेस्ट रोहन का चैनल है, तो वो सारे के सारे चैनल पे आकर लड़ पड़े कि तुमने मजाक किया। तो एक चीज़ को होती है 10 चीज़ें बनाई जाती हैं और बन जाती हैं। इसके बाद भाई हम बात करेंगे, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैं नीचे ऐसे ही देख रहा हूँ, मुझे याद करना होता है कि अगली चीज़ मैंने क्या बोलनी है। अगली चीज़, और हाँ साथ साथ मैं ये बोल दूँ कि ये खाली यंगस्टर्स की तरफ से नहीं है, ये चनके के कुछ दोस्त बने हुए हैं वक्ती तौर के सिर्फ अपने मफाद के लिए। सनी खान दुरानी का मैं नाम नहीं इसमें ले रहा कि सनी खान दुरानी इज़ अ डिफरेंट, वो बंदा मज़ेदार है, मुझे पर्सनली तौर पर अच्छा लगता है। ना सिर्फ उसकी शेर व शायरी, मतलब उसकी गुफ्तगू में भी बड़ी बड़ापन होता है और ठंडे दिमाग का बंदा, ठंडे का तो नहीं एग्रेसिव बंदा है, लेकिन बताऊँगा इसके ऊपर आगे बात करेंगे। तो चनके की तरफ कुछ ऐसे बंदे हैं जो अटेंशन मांग रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने देखा है उनका, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़ी दफ़ा ले लिया हुआ, अब मुझे नहीं, मैंने तुम्हें बोला ना कि अब मैं चीड़ूँगा अगर कोई मेरे से बदतमीज़ी करेगा तो वो लोग भी 24 घंटे पिन मारे होते हैं यंगस्टर्स के अंदर, हालांकि उनका कोई भी हक नहीं बनता, लेकिन वो बना रहे होते हैं क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर मलीर बॉयज़ बोल रहे हैं तो हम भी बोलेंगे, तो सेम सिचुएशन हुई है। तो ये दोनों तरफ होता है, लेकिन चैनके पे थोड़ा ज़्यादा होता है और मैं तुम्हें वो बता दी हुई है, तो मानो ना मानो ये अलग बात है। अगली चीज़, चनके क्या मुनाफिक है ब्रो, ये लफ्ज़ ना बहुत ज़ोर का लगता है मुझे, क्योंकि हम मज़हब में ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मज़हब में ही इस्तेमाल हो, लेकिन हम यूज़ मज़हब में करते हैं। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, मुनाफिक वैसे तो पता ही होगा, लेकिन वो इंसान जो दूसरों को बोल रहा है कि तू ये गलत कर रहा है, लेकिन वो ख़ुद भी यही चीज़ करता है और दूसरे को डराता है उस चीज़ से कि तू ये करेगा तो ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, लेकिन वो ख़ुद भी ये करता है, तो उसको मुनाफिक कहते हैं। मैंने आम अल्फाज में बता दिया और इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। जो खुद भी वो कर रहा हो और दूसरे को बोल रहा हो वो मुनाफिक कहलाता है। मुनाफिक बहुत बड़ा लफ्ज़ है मेरे लिए, मैं मुनाफिक नहीं कहूँगा, अगर मैं इसकी जगह मैनिपुलेट इस्तेमाल कर लूँ ये ज़्यादा फ़र्क, मैं ये बोलूँ मेरी औकात नहीं, मैं किसी को जज करने नहीं आया। अनलेस मुझे कोई जज करे मैं उससे पहले किसी को जज नहीं करता। मैं हाँ मजाक ज़रूर कर लेता हूँ लेकिन जज नहीं करता, मेरी हैसियत नहीं है, ये शायद मेरे नेचर में मैं नहीं होता मेरे से। क्या चैन के मुनाफिक है ब्रो, बात ये है हमारा कल्चर ना बहुत बिगड़ा हुआ है। एक तो सिस्टम के लगे हुए हैं, दूसरा हमारा मुल्क के अंदर ना, हमारा क्या इंडिया बांग्लादेश ये जितने भी गरीब मुल्क है ना, यहाँ पे एक चीज़ है जो कि हमें समझाई नहीं जाती, वो ये है कि हम लोग कल्चर पे गौर नहीं करते। हम इर्द गिर्द देखें ना तो हम मुनाफिकों से घिरे हुए हैं और इतना घिरे हुए हैं कि हमारे माँ बाप भी कभी कभी इस तरह की हरकत करते हैं। अगर ज़रा हम गौर करें, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम गाली देते हो, तुम छोटे हो, तुम्हारा बाप तुम्हें चपेट मारता है कि 5 हूँ तू गाल कटना थे हूँ दोनों मैं भर के कुटना है, गाली वो खुद भी दे रहे हैं लेकिन वो तुम्हें तनकीद कर रहे हैं कि नहीं पुत्र ऐन नहीं करना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कल्चर के बीच में चल रही होती है, इसको समझना पड़ता है। मुझे पता है क्योंकि आप पाकिस्तान के अंदर गिन के 4-10 यूनिवर्सिटियाँ होंगी जो पढ़ी लिखी होंगी, और पढ़ी लिखी के अलावा बच्चे पढ़ने का शौक़ भी नहीं रखते। हमारा एक सर था अंग्रेज़ी का, वो कहता था कि ना उस्ताद का दिल करता है पढ़ाने का, ना बच्चे का दिल करता है पढ़ाने का। बाकी के मुल्कों को मैं जानता नहीं एजुकेशन सिस्टम क्या है उनका, लेकिन मुझे अपने मुल्क का पता है। तो वो जो यूनिवर्सिटी हैं उनमें पढ़ते भी हैं, और ये पढ़ाई की बात नहीं है ब्रो, तरबियत की बात है। और समझना, माशरे को पढ़ना ये बड़ी बात होती है, पढ़ना चाहिए। तो हमारा सिस्टम ना जुड़ा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्जांपल और मैं देता हूँ, ये मैं क्यों दे रहा हूँ मैं आगे बात करूँगा, समझ आना। हमारे ज़हन में यही है कि जो हमारे मुल्क का कौमी लिबास है वो शलवार कमीज़ है, हालांकि लोग मतलब खुश होते हैं। लेकिन एक वक्त था, अगर तुम में से कोई पिंड में रहता है या तुम में से कोई बड़ा बंदा रहता है, तुम्हारी दादो या दादा जब पिंड में खेती करते थे तो औरतें धोती पहनती थी,
औरतें धोती पहन के जाती थी, कमीज़ ऊपर पहन नीचे धोती पहनी होती, गिल्ली पिजी हुई होती थी, वो माइयाँ होती थी और आज भी होती हैं। तो उस वक्त कल्चर कुछ और कहता है, मतलब वही अगर मैं यहाँ पे देखूँ एक औरत की धोती पहनी हुई है और उसने गिल्ली हुई है पूरी, तो हम उसको किसी और तरह से देखेंगे, लेकिन कल्चर डिपेंड वेरी करता है कि क्या हिसाब किताब है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो मुनाफिक हम लोग ना हर बंदे को बोल देते हैं। अभी मैं एक मिसाल देता हूँ यार तुम लोगों को। अभी ना मुझे एक कमेंट आया वीडियो पे, मैंने ना खैर यार तुझे मैं दिखाता हूँ, मैंने किंग के गाने पे रिएक्शन किया, उसने मुझे लिखा भोसड़ी के मुहर्रम है शर्म कर। अब ये देखो ना, मुनाफिकाना ये हरकत होती है कि तू पहले मेरी 15 मिनट की वीडियो देखेगा, फुल एंजॉय करेगा और होपफुली तूने लाइक भी किया होगा, फिर लेकिन तू कमेंट भी कर रहा है कि भोसड़ी की। तो ये गुस्सा, घर में जिसको रोटी नहीं मिलती वो अपना गुस्सा बाहर निकालने के लिए मुनाफिकाना हरकतें करता है। ये मुनाफिकाना ही हरकत है जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और है भी ये कोई मुसलमान ही है। पर अफसोस होता है कि अपने लोग जब इस तरह की हरकतें करते हैं और स्पेशली अपनी कंट्री का हो तो वैसे गुस्सा चढ़ता है। तो हम लोग ना हर बंदे को उठा के ना मुनाफिक कह देते हैं। चैन के को मैं मुनाफिक नहीं बोल सकता ब्रो, मैं नहीं मुनाफिक बोल सकता, क्योंकि अगर चैन के मुनाफिक है तो ब्रो हम सारे ही मुनाफिक हैं। हम 100 चीज़ें बोलते हैं। फॉर एग्जांपल तुम में से अगर मजहबी तौर पर तुम मुझसे बात करना चाह रहे हो, तुम्हारी मशूक है, ओबियसली तुम लेके घूमते हो, इधर उधर घुमाते हो फिरते हो। अब मजहबी तौर पे तो ये चीज़ अलाउ नहीं है, लेकिन क्या तुमने नमाज पढ़ना छोड़ दी जुमे की? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्या तुम्हारे से तुम खुदा से दूर हो गए हो? नहीं। मुनाफिक कहना चैन के को ये थोड़ा ऊपर वाली बात आती है। मुझे नहीं लगता कि इतना ऊपर जाना। मैंने मैनिपुलेट इज़ अ डिफरेंट, वो भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ता है, लेकिन मुनाफिकाना लफ्ज़ ये मुझे जेब नहीं देता कि मैं किसी को कहूँ। तो मुझे नहीं लगता कि वो मुनाफिकाना, क्योंकि हम कहीं ना कहीं, मैं कह रहा हूँ ना, ये कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं अभी इस पर बात करूँ तो 2 घंटे बात होती जाए। कल्चर पे 4 किताबें पढ़ी हैं, तुम लोग भी थक जाओगे और मैं समझाते हुए भी थक जाऊँगा। जिसको समझ आ गई होगी वो समझ जाए। तो मुनाफिकाना ये बड़ी गंदी वाइब है, ये कहना नहीं चाहिए किसी को। अगली बात, चैन के अपने रैप के ज़रिए देना क्या चाह रहा है। ब्रो चैन के एक ऐसा बंदा है जो कि थोड़ा मजहबी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मौलवी है, उसने पजामे चुके हुए हैं घुटनों तक और 24 घंटे नमाज़ पढ़ रहा है, ये नहीं ऐसी बात। वो सिर्फ अपने गानों के ज़रिए अपने इमोशन रखता है, वो बोल जाता है, और वो सिर्फ ये चाहता है कि एक लो होना चाहिए। अब तुम लोग कहोगे कि न्याजी फिर मसला किधर है, कि यार ये कहता है कि लो होना चाहिए तो फिर मसला किधर है? अगर वो इतना सही है, वो बात हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। वो सिर्फ ये चाहता है कि एक लो होना चाहिए, लो पे चलना चाहिए, ठीक है ना, एक कानून होना चाहिए। अब पाकिस्तानी मुल्क के अंदर जहाँ पर 2 मिनट में इतनी इतनी दारियाँ रख के लोग बिजली के बिल काटते हैं, 500 रुपया दे के जोड़ देते हैं, कुंडे लगा लेते हैं, जहाँ पे माशरा ऐसा हो वहाँ पे क्या लो चले? बात उठती है कि चैन के भाई किधर ख्वाबों में रह रहे हो, खुद तो तुम ठीक नहीं हो, किस तरह की बातें कर रहे हो। तो वो कोशिश करता है कि मैं एक लो लोगों को दूं। जिस तरह रोहन की मैं बात की कि जब आपके सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि वो आपकी सुने, और आप जो आपकी सुने तो वो आपकी स्ट्रॉन्ग आर्मी हो, वो जो सुन रही है। तो चैन के की यही सीन, और इसमें कोई बुराई नहीं है। ऑब्वियसली हर बंदा चाहता है कि मेरा कोई कट्टर फ़ैन हो। अगर मैं रैपर हूँ तो मैं ये ज़रूर सोचूंगा कि मेरा कोई फ़ैन हो, मेरे लिए कोई आर्ट करता हो, मेरे पोस्टर बनाता हो, इस तरह का सीन करता हो। हर बंदे के अंदर कहीं ना कहीं होता है। तो वो अपने गानों के ज़रिए, क्योंकि वो मुसलमान है तो वो अपने इस्लामिक लॉज रखता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू। पहली बात मैं बता दूं, ज़रूरी नहीं है कि वो जो बोल रहा है वो फैक्ट हो। ब्रो मैं इसकी बात थोड़ी मैं खुल के करूँगा। जैसे अभी हम मुसलमान हैं, लेकिन हम फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, फ़िरक़ों के बाद हम बाबों में बटे हुए हैं, बाबों के बाद हम बहुत सी ऐसी और चीज़ें हैं जिनमें हम लड़ियों में बटे हुए हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं। तो हम एक हो के भी बीच में हमारे छोटे छोटे मोर्चे खुले हुए हैं। समझ रहे हो तुम लोग बात? तो ज़रूरी नहीं है कि चैन के जो बोले वो 110% सही हो, लेकिन जो वो बोलता है वो लोगों को कहीं ना कहीं पसंद आता है, और कहीं ना कहीं वो गलत चला जाता है। गलत अब क्यों चला जाता है, ये बात जो कि अगला सवाल भी बनता है कि क्या इतना सही कुछ करके चैन के कहाँ पे गलत होता है। ब्रो सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो 2 है। मैंने जो नज़रिया मैंने अपनाया, और मैंने पूरी कोशिश की इस बंदे को थोड़ा सा कोशिश करूँ स्टडी करने की,
और लोगों के दिमाग कोशिश करूँ, मैं कमेंट्स में जाता हूँ, उनकी डिबेट देता हूँ, यहाँ तक कि मैं उनकी इंस्टा पे जाकर उनका दिमाग देखता हूँ कि वो दिमाग कैसा रखते हैं जो हेट फैला रहे हैं। मेरी कोशिश थी, मैंने ये वीडियो बकायदा मतलब मैंने सेन लगाया, कोशिश की है, सेन तो नहीं लगाया। वो किया ब्रो, पहली चीज़ चैन के को कभी भी नहीं पता था कि चैन के का इतना बड़ा नाम हो जाएगा, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। मतलब कौम तबाह है, 2 मिलियन मेरे ख्याल से मार गया, असली हिप हॉप एकदम हिट हो गया। असली हिप हॉप के बाद चैन के को बहुत इंटेंशन मिली। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि यंगस्टर्स को चैन के की वजह से इंटेंशन मिली, तो चैन के को भी डिस की वजह से मिली थी। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये फैक्ट्स हैं जिस पे आपको समझ आना चाहिए। तो वो बंदा, उसने कभी सोचा भी नहीं था, उसने कहा था कि उसने सोचा होगा कि मैं एक गाना बनाऊंगा, एक रैप बनाऊंगा, लोगों को पसंद आ गया, ठीक है, ना आया ना आया, लेकिन वो हिट गया, और इतना हिट गया कि लोगों को इतना पसंद आया जिसकी कोई हद नहीं। तो जब आपके पास एकदम इतना कुछ आ जाता है ना, तो आपको कवर करना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर आप पे अगला बेफजूल जैसे इल्ज़ाम, एक इल्ज़ाम के ऊपर 10 इल्ज़ाम लगाए, उस चीज़ को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरी जो चीज़ है वो ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं, ये तुम भी मानोगे और मैं भी इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ, कि थोड़ा सा अग्रेसिव पना है चैन के एक्शंस में। चैन के जो बोलता है उसके अंदर कहीं ना कहीं अग्रेसिव गुस्सा होता है। और ये कोई नई बात नहीं है, खाली चैन के नहीं है कि एक ही बंदा जिसके अंदर गुस्सा है। डार है, हमजी है, वो इतना गुस्से वाला बंदा है जिसकी कोई हद नहीं। मतलब वो मुंह फटा है, बोलता है तो बहुत सीधा बोलता है। हम सनी खान दुरानी, लेकिन सनी खान दुरानी वो अग्रेसिव है, लेकिन वो इसको बहुत चलाता है, उसका ये सिस्टम बहुत कमाल काम करता है। वो एग्रेसिव बनने पे भी होशियारी काम करेगा। चैन के एक्शन जो होते हैं ना, वो जैसे उसने आइटम सॉन्ग के ऊपर बात की, उसने लड़कियों में बात की, उसने चर्च पे बात की, उसने किन चीज़ों में बात की, उसमें अग्रेसिव पन्ना था। किस तरह था अग्रेसिव पन्ना? आप के मुल्क के अंदर एटम सॉन्ग चल रहे हैं, पहली तो बात है, तुम लोग पता है, ये मैं 10 से ज़्यादा बोल बैठा हूँ, ये मैं इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि अगले की सोच पे होता है ना कि न्याजी को ना पसंद हो एटम सॉन्ग। मैं बिल्कुल भी नहीं देखता, मैं बिल्कुल भी, लगे हों तो लगे हों, वो मैं उसको मैं हटाता तो नहीं हूँ, ठीक है, आ गया और मैं की करा बंद कर दें, चल मूवी देख रहे हैं। इसके ऊपर एक सनी खान दुरानी ने ना एक वीडियो बनाई थी, एक सेकेंड यार, आज़ाद परिंदा, एक मिनट यार रुको, तुम्हें मैं ना ज़रा बता देता हूँ। ये जो आइटम सॉन्ग और ये चीज़ें बोल रहा है ना, इस पर एक पूरी वीडियो है, वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये पबजी इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम PTA, ये वीडियो देखना तुम्हें समझ आ जाएगी कि क्या बात है और क्या सिलसिला है। सनी खान दुरानी ने बनाई है, 600 व्यूज़ हैं, प्लीज़ जाके देखना, तुम्हें समझ आएगी। आज़ाद परिंदा, नीचे लिंक दे दूंगा मैं अपनी वीडियो की, ये ज़रूर देखना। इसकी वीडियो तुम्हें पसंद आए ना आए, लेकिन इसका जो कंटेंट था बीच में, जो बोलने की चीज़ थी, वो तुम्हें समझ आ जाएगी। आइटम सॉन्ग हमारे चैन के, सनी खान दुरानी के कहने से कभी भी बंद नहीं होगा, समझ रहे हो। सेकेंडली, ये झूठ है कि लोगों को आइटम सॉन्ग पसंद नहीं, ये सब बकवास करते हैं, चाहे वो मेरे मुल्क के हों या कहीं के भी। सब देखते हैं, सब नाचते हैं, सब झूमते हैं। हकीकत को अगर फेस नहीं कर सकते ना ब्रो, तो तुम अपने मुल्क को कभी आगे नहीं बढ़ा सकते। ख्वाब, मैं अपने आप को हमेशा कहता हूँ, ख्वाब देखना अच्छी बात है, ख्वाबों में रहना गलत बात है। ये वीडियो ज़रूर देखना, इसमें तुम्हें समझ आ जाएगी। आइटम सॉन्ग कभी भी नहीं रुके जा सकते। तो चैनके ने जो जोर लगाया था बीच में कुछ आइटम सॉन्ग को बंद कराने का, तो उससे क्या हो, क्या आइटम सॉन्ग बंद हो गए? इस तरह नहीं होता। आप सिस्टम के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। अगेन मैं बोलूँगा, मैं इस पर डिबेट नहीं करूँगा, ये टॉपिक लहदा चला जाना है। तो प्लीज़ सनी खान की ये वीडियो देखना, पबजी इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम PTA, तुम्हें समझ आ जाएगी। ये सारी बातें करने के बाद अब बात यही उठेगी, मुझे पता है कि यार न्याजी, तूने तो आज चैनके के बारे में कुछ अच्छा बोल ही दिया है, तो फिर तू मुझे ये बता कि तूने चैनके के ऊपर वीडियो क्यों बनाई थी जिसमें लिखा था तूने चैनके मैन्युपुलेट। ब्रो बहुत सीधी बात है, मेरे सब्सक्राइबर कम है, मेरे व्यूज़ कम आते हैं, इसलिए लोग समझ नहीं पा रहे। अभी मैं उठकर तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन के बारे में कुछ भी बोल दूँगा, तुम जवाब दोगे, तुम जवाब दोगे। भेज अपनी बहन को कलम खड़ा, ये खड़ा, वो खड़ा,
बाद में चैन के ने हाँ मुझे पता है बोला था कि ये न्याजी के लिए नहीं है, मैंने अपने हेटर्स के लिए बनाया था फलाना फलाना, लेकिन वो गाना सुनते हुए साफ नज़र आता है। लोगों ने मुझे, कितने लोगों ने मैसेज किया कि वो तेरी माँ बहन को गाली दे रहा है। मैंने आज तक किसी भी रैपर को माँ बहन की गाली नहीं दी। ये ज़रूरी नहीं है कि एक रैपर रिएक्शन वाले पर डिस बना रहा है, बनाए, क्यों ना बनाए, उसका हक है, लेकिन कोई लॉजिकल चीज़ नहीं थी, मुझे नहीं लगती थी, आपको लगती होगी। आप, वही बात है सब्सक्राइबर का मसला ब्रो, जब मेरे होंगे तो शायद तुम लोग मेरी सुन लोगे, क्योंकि सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं। वही बात रोहन अली और यंग सरजरी के हाउ टू प्ले विद सब्सक्राइबर्स, ये वाला सीन है। तो मुझे ऐसा लगा था, मुझे दुख हुआ था और मैंने वो बनानी थी। मैं ना बनाता तो मैं बेवकूफ़ लगता, वो बनानी ज़रूरी थी और वो मेरा अपना ओपिनियन था। थोड़ा गुस्से में था, एक दिन में ही बना ली थी। ओबियसली गुस्से में इसलिए था क्योंकि उसके बाद लोग उसके आगे मेरे पास जी अपनी आर्मी लेकर जवाब देना बहुत ज़रूरी था मुझे, और वो मैंने दिया। और तुम होते ना तो तुमने मेरे से 10 गुना ज़्यादा गंदा एक जुगत मारी थी मैंने पूरी 25 मिनट की वीडियो में। एक जुगत माँ बहन पे था, लेकिन मैं पूरी एक जुगत मारी थी। अभी कुछ एक दो रैपरों ने मेरे साथ बदतमीज़ी की थी, मैं चाहता तो उसकी इतनी बुरी रगड़ता ना। मैं खाली रिएक्शन नहीं दे रहा, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं बड़ा कुछ कर सकता हूँ। गंदी गालियाँ दे के अगर लोग समझते कूल लगना है, मैं चीड़ के रख दूँ। सच्ची बात है, तुम लोग जानते हो याक बंदों कर दो, लेकिन नहीं, गुफ्तगू ऐसी करो कि अगला वहाँ तक कम से कम समझा पाए। अगली चीज़ जो लास्ट चीज़ है वो ख़त्म करते हैं यहाँ पे कि यार क्या डिस्ट्रैक्ट होना चाहिए था यंगस्टर्स और चैनके का। ब्रो डिस्ट्रैक्ट तो बिल्कुल नहीं बनता था, लेकिन जिस तरह से चैनके ने अपनी बॉडी लैंग्वेज रखी हुई थी ब्रो, एग्रेसिव पना बहुत गंदा असर करता है। चैनके बहुत बड़ा रैपर बन चुका है फ़िलहाल के लिए पाकिस्तान के लिए, उसके मेरे ख्याल से सब्सक्राइबर भी मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा ही हैं, या शायद अभी यंगस्टर्स के हो गए होंगे, लेकिन बहुत बड़ा रैपर बन चुका हुआ है। माशाल्लाह से मुझे उम्मीद है कि उसको अल्लाह और तरक्की दे और कामयाबी दे। उसने जब ये बोला कि मैं यंगस्टर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो ड्रग्स प्रमोट कर रहे होते हैं, और ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। एक तो चैनके का ऑनेस्ट ओपिनियन बहुत महंगा उसको पड़ जाता है, जो मर्जी हो जाए। तरीका बहुत ज़रूरी होता है। जब आप बड़े रैपर बन जाते हैं तो आपको गुफ्तगू करने का तरीका बहुत, मुझे पता है इसके नीचे लोग गल बोलेंगे कि न्याजी तू कि सानू ज्ञान देना आ गया। ज्ञान ले लो भाई, थानू अगे फ़ायदा देगा, ज्ञान ले लो, बड़ी ज़रूरत हैगी थानू ज्ञान की। गुफ्तगू करने का तरीका, अगले से बात करने का तरीका किस तरह होता है, वो अगर ये कह देता ना कि यार बहुत अच्छे हैं यंगस्टर्स, उन्होंने ज़ैनब पे गाना बनाया, उन्होंने पाकिस्तान पे बनाया, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन क्योंकि ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बर्बाद करती है, तो मैं इंसानियत के तौर पे ये बोलता हूँ कि यार ड्रग्स नहीं होने चाहिए। अब इस चीज़ में फ़र्क आ गया जो चैनके ने बोला। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं मेरा दोस्त आता है और मैं उसको कहता हूँ यार मैं फ़ेल हो गया, तो वो कहेगा यार कोई बात नहीं, ये अब वो चीज़ है। और अगले को मैं आगे कहता हूँ ओ मैं लोड़े लग गया, ये अलग चीज़ है। ज़बान का बड़ा फ़र्क बनता है, वो फ़र्क ही डिस्ट्रैक्ट पे ले आया और वो चीज़ें बिगड़ गई। खैर बात गई बात गई होती है, लेकिन उल्टा ही बोलना है। तो प्लीज़ वीडियो अगेन कह रहा हूँ, पबजी इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, PTA ज़रूर देखना। होपफुली तुम बोर नहीं हुए होगे, और मैंने सारे सच रख दिए तुम्हारे आगे यार, जो कमर च दर्द जी थे। प्लीज़ कोई भी चीज़ को समझ लेना मैं जो बोल रहा हूँ, अगर समझ आए तो ठीक है, नहीं तो बाबा जी सीन फुली यस कमांडो में। मिलता हूँ आप लोगों को किसी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए